वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं डीएसएसबी, केवीएस और एनडीएस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट प्रश्न की। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं। तो यहाँ पे कुछ नदी परियोजना दी गई और उसके साथ राज्य दिए गए हैं कि कौन सी नदी परियोजना किस किस राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चंबल परियोजना है, जो राजस्थान और मध्य प्रदेश से संबंधित है। बिल्कुल सही है, ये संबंधित है। चंबल परियोजना है वो सिर्फ राजस्थान और मध्य प्रदेश है। बिल्कुल सही है। जो माही बजाज सागर परियोजना है ये गुजरात और राजस्थान में है। बिल्कुल सही है। जो ब्यास परियोजना है ये 3 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है और 3 राज्यों को अपना लाभ पहुंचाती है। एक हो गया राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। लेकिन जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है ये दिया गया है राजस्थान और पंजाब। ये इसमें पूछा कौन सुमेलित नहीं है, तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, इसलिए सुमेलित ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये सुमेलित नहीं है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात करें तो ये राजस्थान में और सबसे बड़ी नहर परियोजना है, जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना पूछी है, तो ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सारण सिंचाई नहर निकलती है, कहाँ से निकलती है, किस नदी से। ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी से, ऑप्शन नंबर बी सोन नदी से, ऑप्शन नंबर सी कोसी नदी से, ऑप्शन नंबर डी गंडक से। तो ये सारण सिंचाई परियोजना है, ये गंडक नदी से निकलती है, तो गंडक हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है। जो त्रिवेणी नहर है वो किस नदी से पानी आता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा गंडक नदी। और ये गंडक नदी कहाँ है, बिहार में। तो त्रिवेणी नहर जो नहर है वो गंडक नदी से निकलती है। गंडक नदी से पानी इसकी पूर्ति होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मेथौन, बेल पहाड़ी और तिलैया बांध, ये 3 बांध है। मेथौन बांध पूछ किया जाए या बेल पहाड़ी या तिलैया बांध पूछ किया जाए, ये किस नदी पर बनाया गया है। तो ये बनाया गया है बराकर नदी पे, जो कि झारखंड में है। और तो हमारा बराकर नदी ऑप्शन नंबर हमारा राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत में सिंचाई की क्षमताओं का 47.78%, मतलब लगभग 50% मान लीजिए, वो किससे वो होता है, किस परियोजना से। लघु और बृहद परियोजना से, कि बृहद परियोजना से, कि लघु परियोजना से, या मध्यम परियोजना से। तो जो 50% लगभग जो सिंचाई परियोजना है वो लघु और बृहद परियोजनाओं से क्या होती है, सिंचित होती है। तो ऑप्शन नंबर ए है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जो राजस्थान का जलिपा कपूरड़ी है तापीय जल विद्युत परियोजना है, उसके बारे में कौन सा सही है। तो यहाँ पे 2 दिए गए हैं, 2 कथन दिए गए हैं। एक है कि यह विद्युत परियोजना लिग्नाइट आधारित है, बिल्कुल सही है। जो जालिपा कपूरड़ी तापीय जल विद्युत परियोजना है, तापीय विद्युत परियोजना है, वो क्या है, लिग्नाइट आधारित है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ऑप्शन नंबर, यह निजी विकासक द्वारा स्थापित किया किया की जा रही है, बात ये भी सही है। तो ये ऑप्शन नंबर दोनों सही है, और जो स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों सही हैं, तो दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी है, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और 2 दोनों सही हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे देखेंगे कि माही बजाज परियोजना जो का फैलाव निम्नलिखित क्षेत्र में है, किस राज्य में है माही बजाज परियोजना का। तो माही बजाज परियोजना जो है वो राजस्थान और गुजरात में है। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। माही बजाज परियोजना जो है वो राजस्थान और गुजरात राज्य में से होकर बहती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला है मेजा बांध। मेजा बांध का निर्माण हुआ है किस नदी पे हुआ है, मेंसी नदी पे, कोठारी नदी पे, पार्वती नदी पे, कि खाड़ी नदी पे। तो यहाँ पे देखें तो ये कोठारी नदी पे है मेजा बांध। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मेजा बांध सिर्फ कोठारी नदी पे, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि महानदी पर निर्मित बांध है, कौन सा है, हीराकुंड बांध है, ये उड़ीसा में हीराकुंड बांध करेक्ट आंसर हो जाएगा। उड़ीसा में है महानदी, तो ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो हीराकुंड हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत का मंदिर किसने कहा है? जितने भी बहुउद्देशीय परियोजना है उसको आधुनिक भारत का मंदिर कहा है किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है, कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा है, या महात्मा गांधी ने कहा है? तो भारत की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसको आधुनिक भारत के मंदिर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है यहाँ पे कुछ सुमेलित करना। तो कुछ नदी परियोजना है वो किस राज्य से संबंधित है इसको हम देखेंगे। तो जो रिहंद परियोजना, वो रिहंद परियोजना कहाँ है? तो रिहंद परियोजना हमारा है देखेंगे। रिहंद परियोजना है हमारा उत्तर प्रदेश में है रिहंद परियोजना। ऑप्शन नंबर हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है सी के साथ जाएगा रिहंद परियोजना। देखते हैं कि उकाई परियोजना जो है ये गुजरात में है, और हीराकुंड बांध उड़ीसा में है, और जो कोयना बांध है वो कहाँ है? महाराष्ट्र। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कुछ फिर से परियोजनाएं दी गई हैं और उसको सुमेलित करना है। जो संजय गांधी है, और फिर राजीव गांधी दुधवा परियोजना, और फिर सिक सिकसार परियोजना। तो यहाँ पे देखेंगे हम कि अ, जो मनियारी है और जो संजय गांधी परियोजना है वो संजय गांधी परियोजना है वो खासर से है। ऑप्शन नंबर खारंग नदी पे है, ठीक है। ऑप्शन नंबर टी इनके साथ जाएगा। जो राजीव गांधी परियोजना है ये मनियारी के साथ जाएगा, ठीक है, मुनियारी, ठीक है। और जो दुधवा परियोजना है ये महानदी पे है, ठीक है। और जो लास्ट वाला है जो सिकसार परियोजना जो है, ये सिकसार परियोजना कहाँ पे है? ये पेरी नदी पे है। सिकसार परियोजना कहाँ है? यहाँ पेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी है हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि इंदिरा गांधी बांध किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी बांध ताप्ती नदी, ताप्ती की नर्मदा, कृष्णा या कावेरी या गंगा? तो ये जो इंदिरा सागर बांध है वो इंदिरा सागर बांध किस नदी पे है? नर्मदा नदी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हम बात करें निम्नलिखित बांधों में से एक सिंचाई के लिए कौन सा जो है सिंचाई के लिए नहीं है, कौन सी बांध? यहाँ पे देखिए शिव समुद्रम बांध, भवानी सागर बांध, कृष्णराज सागर बांध या भांगला नागर बांध। तो जो शिव समुद्रम बांध है ये क्या है कि सिंचाई के लिए नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं में से कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाई है? कौन सी परियोजना है जो भूटान की सहायता से बना है? वो क्या है? लोकटक बांध है, या दुलहस्ती बांध है, चूका बांध है, या बयस सिउल बांध है? जो चूका बांध है उसको भूटान के सहयोग से बनाया गया है। भारत ने भूटान के साथ सहयोग से बनाया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो चूका बांध है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, उकाई परियोजना स्थित है। उकाई परियोजना कहाँ पे स्थित है? ये हमारा गुजरात में स्थित है उकाई परियोजना। तो चलते हैं ताप्ती नदी पे, ये तो ताप्ती नदी पे है उकाई परियोजना, गुजरात में है, ताप्ती नदी पे है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा गांधी नहर की जो जलापूर्ति है वो किस नदी से होती है? तो इंदिरा गांधी नहर की जो जलापूर्ति है वो होती है, आपूर्ति होती है, कहाँ से होती है? ये 3 नदियों से मिलकर होती है। एक हो गया कि ब्यास, सतलज और रावी। ब्यास, सतलज और रावी, इसका 1, 2, 3 इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी है हमारा करेक्ट आंसर। ब्यास, सतलज और रावी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे सुमेलित करना है कि कौन से बांध, जो कौन सी नदी है वो किस प्रकार का वो बांध है इस पे। तो हीराकुंड बांध अगर देखें तो ये महानदी पे है, तो बी वाला ए के साथ जाएगा। बेतवा नदी जो है माता टीला बांध है बेतवा नदी पे। चंबल, चंबल पर गांधी सागर बांध है, और जो ताप्ती नदी पे काकरा पर जल विद्युत परियोजना है। इस प्रकार से जो हमारा है ये 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3
ये है ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा बांध सिंचाई के लिए नहीं है? कौन सा बांध इसमें सिंचाई के लिए नहीं है? या पिछले प्रश्न में जैसा कि देखे थे शिव समुद्रम बांध है, वो सिंचाई के लिए नहीं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कुछ सुमेलित करना है, कुछ बांध दिए गए और कुछ नदी दी गई। शिव समुद्रम बांध जो है वो कावेरी नदी पे है, तो ऑप्शन नंबर ब के साथ जाएगा। शिव समुद्रम बांध किसके साथ है? कावेरी नदी के साथ जाएगा। और जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पे है, ठीक है। तो जायकवाड़ी बांध है, जायकवाड़ी बांध, तो जायकवाड़ी बांध जो हो जाएगा वो है गोदावरी नदी पे, जायकवाड़ी, ठीक है, सब साथ जाएगा। जो जायकवाड़ी बांध है ये 3 का 3 ही होगा। और टिहरी बांध परियोजना है ये भागीरथी पे है, टिहरी बांध परियोजना। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जो राजस्थान नहर है, इंदिरा गांधी नहर, पानी जहाँ से आता है उस नहर का में उस नदी का नाम क्या है? उस नदी का नाम है सतलज एवं ब्यास। जहाँ पे सतलज और ब्यास नदी बहती है वहां से ही इंदिरा गांधी नहर परियोजना निकलती है, जो राजस्थान में प्रवाहित होती है। और ये भारत की सबसे बड़ी नदी नहर परियोजना है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है हमारा राइट आंसर होने वाला है, सतलज और ब्यास नदी। सतलज और ब्यास नदी से जल इंदिरा गांधी नहर परियोजना में आती है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा बांध है जिसका प्रमुख उद्देश्य सिंचाई की अपेक्षा बिजली उत्पादन अधिक? हीराकुंड बांध, गांधी सागर बांध, कि पेरियार बांध, या तुंगभद्रा बांध? तो जो हमारा है गांधी सागर बांध है, गांधी सागर बांध इसका राइट आंसर होने वाला है। इसका उपयोग सर्वाधिक बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं गांधी सागर बांध। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं, कौन सा क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पे ये दिया गया है और इसमें 3 सही है, 1 गलत है, तो गलत वाले को चूज करना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जो अलंकेश्वर है ये गुजरात में और खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही है अलंकेश्वर क्षेत्र। जोग ये जलप्रपात है, ये कहाँ पे है? कर्नाटका में है जोग जलप्रपात। इसको गरसोफा जलप्रपात भी बोलते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची जलप्रपात थी, लेकिन अब कुंजिल हो गया है, अब बदल गया है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद है ये ऑप्शन नंबर सी, बोकारो जो क्षेत्र है वो सोने की खान नहीं है, यहाँ पे जो ये कोयला की खान है, तो ये रॉन्ग होगा। तो और जो पारादीप है ये लो इस्पात कारखाना है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे ये तीनों सही है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कौन सा सही नहीं। ऑप्शन नंबर जो सी है ये सही नहीं, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला हम प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कुछ परियोजनाएं दी गई हैं और कुछ बांध दिए गए हैं। तो नागार्जुन सागर जो है वो कहाँ पे है, किस राज्य में है नागार्जुन सागर बांध? तो ये है यहाँ पे कौन सुमेलित नहीं है पूछा गया है। नागार्जुन सागर बांध जो है ये कहाँ पे, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में है, ठीक है, कृष्णा नदी पे। तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश या कृष्णा से हो गया, ये कर्नाटका में नहीं। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है। और जो लोअर सिलेरू है ये आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। कोयना बांध भी आंध्र प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। जो पोंग बांध है ये भी पंजाब में है। ये तीनों सही है, लेकिन ये सही नहीं है। नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बाण सागर परियोजना स्थित है। तो बाण सागर परियोजना कहाँ स्थित है बात करें तो ये सोन नदी पे है। ऑप्शन नंबर बी रिहंद नदी पे है। ऑप्शन नंबर डी कनका नदी पे। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा नदी पे। जो बाण सागर बांध है ये सोन नदी पे है, और सोन नदी का उद्गम स्थान अमरकंटक मध्य प्रदेश से है, और ये जाकर के गंगा में मिलती है, कहाँ पे? पटना में। और इसी में क्या है, बाण सागर परियोजना जो वो सोन नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है जो फरक्का बांध है इसका निर्माण हुआ है। तो फरक्का बांध की बात कर लें तो ये गंगा नदी पे है और पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और तो ये क्या है, इसका निर्माण हुआ है। इसका निर्माण क्यों क्यों किया गया है? क्योंकि हुगली जो है पश्चिम बंगाल में, उसमें पर्याप्त जल प्रवाह को बनाए रखने के लिए इस फरक्का बांध का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं? तो यहाँ पे देखेंगे 4 कथन दिए गए हैं, इसमें से पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं।
तो कुंडोह परियोजना जो है वो कर्नाटका में है, बिल्कुल सही है। जो कुंडोह परियोजना है वो कर्नाटका में है। अगर बात करें तुंगभद्रा परियोजना की, ये तो केरल और तमिलनाडु लाभित होते हैं, बिल्कुल सही है। नहीं नहीं, यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है, यहाँ पे पूछा गया है तो कुंडो परियोजना यहाँ नहीं है। ठीक है, तुंगभद्रा परियोजना, सॉरी मिस्टेक हो गया था क्वेश्चन पर। तो तुंगभद्रा परियोजना की अगर बात करें तो ये केरल तमिलनाडु को लाभित करती है, बिल्कुल गलत बात है। केरल में नहीं, तुंगभद्रा परियोजना जो है ये कर्नाटका से होकर के निकलती है और तमिलनाडु होते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये तुंगभद्रा परियोजना है, कर्नाटक केरल में जाती ही नहीं है। तो ये रॉन्ग हो गया। सलाल परियोजना है, ये हिमाचल प्रदेश को लाभित करती है, बिल्कुल गलत है। अगर जो सावती परियोजना है ये कर्नाटका में है और ये जोग जलप्रपात ये बंगाल वहाँ अरब सागर में गिरती है और जोग जलप्रपात का निर्माण करती है। ऑप्शन नंबर जो हमारा डी है राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कृष्णा सागर है, राणा प्रताप सागर है, कौन सा सुमेलित है यहाँ पे। तो जो चंबल परियोजना है यहाँ पे कृष्णा नदी पे राणा प्रताप सागर है, गलत है। जो चंबल नदी गांधी सागर परियोजना है बिल्कुल सही है, रिहंद गोविंद सागर बांध है, ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चंबल नदी पे है गांधी सागर बांध। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म सही है। तो यहाँ पे देखेंगे चंबल नदी पे गांधी सागर परियोजना है, बिल्कुल सही बात है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे जलागम क्षेत्र के प्रबंधन हेतु उत्कृष्ट प्रयास के रूप में मान्यता मिली। जलागम के लिए किसे उत्कृष्ट मान्यता मिली है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा रिहंद घाटी, ऑप्शन नंबर बी दामोदर घाटी, ऑप्शन नंबर सी अरावली, ऑप्शन नंबर डी चंबल नदी घाटी। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो दामोदर घाटी है वो क्या है, जलागम क्षेत्र के प्रबंधन के उत्कृष्ट प्रयास किए गए हैं। तो ऑप्शन ऑप्शन बी है हमारा राइट आंसर होगा, दामोदर। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, जो बकिंघम नगर का नहर है उसका कार्य क्या है, उसका मुख्य कार्य क्या है। नौकागमन है या सिंचाई है या जल निकास है या सिंचाई या नौकागम है। ऑप्शन नंबर जो डी है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंचाई और नौकागम के लिए बकिंघम नगर का निर्माण किया गया है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ बहुउद्देशीय परियोजनाएं दी गई हैं, कुछ राज्य दिए गए हैं। पूछा गया है कि ये किस राज्य में है। तो इंदिरा सागर जो नागार्जुन सागर है ये कहाँ पे है। नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में जाएगा बिल्कुल। और इंदिरा सागर जो है ये कहाँ पे है? इंदिरा सागर परियोजना ये है मध्य प्रदेश। ठीक है, और मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे है। माता टीला बांध उत्तर प्रदेश में, मयूराक्षी परियोजना कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है। और जो माता टीला है ये उत्तर प्रदेश में। इस प्रकार से, और जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है फरक्का बांध की जल वहन क्षमता कितना है। तो जो फरक्का बांध है मैंने बताया था कि ये पश्चिम बंगाल में है, फरक्का बांध गंगा नदी पे है। और इसके अगर जल के वहन क्षमता की बात करें तो यहाँ पे 40,000 क्यूसेक है इसका। ऑप्शन नंबर डी सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 40,000 क्यूसेक। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जो पोचमपाद सिंचाई परियोजना है ये किस नदी पे है। तो पोचमपाद जो सिंचाई परियोजना है ये है हमारा ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पे पोचमपाद परियोजना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा चंबल घाटी परियोजनाओं से संबंधित नहीं है। कौन सा चंबल घाटी, राणा प्रताप सागर ये भी ये है बिल्कुल है, गांधी सागर ये भी है, जवाहर सागर ये भी है, लेकिन गोविंद सागर जो परियोजना है ये बिल्कुल नहीं। गोविंद सागर, गोविंद सागर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, पूछा गया है क्योंकि कौन सा नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। इसमें से पूछा गया निम्नलिखित तत्वों पर विचार करिए, इसमें से कौन सा सुमेलित है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है ए बी सी दिया गया है, ये कथन तो कथन दिया गया है। तो यहाँ पे देखते हैं हम कि कौन सा सही है। तो यहाँ पे दिया गया है कि मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में अत्यधिक नेट सिंचित क्षेत्र। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में ये बिल्कुल गलत है। मध्य प्रदेश की तुलना में महाराष्ट्र में, हरियाणा की तुलना में पंजाब में सिंचाई के अंदर अधिक क्षेत्र आते हैं, बिल्कुल गलत।
ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो ए सही है ना बी सही। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं, इस पे विचार करना है। यहाँ पे देखते हैं हम कि दो वो हैं, कथन है कि बकिंघम नहर गुंटूर जिले से दक्षिण आरकोट जिले के तट से होकर गुजरती है। बिल्कुल सही है। बकिंघम जो नहर है ये आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। और जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है, ये ब्यास और यमुनाओं के अतिरिक्त जल परिवर्तित किया जाता है और नहर बाड़मेर जिले से प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत बात है, ये यमुना नदी के इसमें लिखा है, क्योंकि ये ब्यास और सतलज नदी से निकलती है, ये इसमें यमुना नदी लिखा गया है। ये बिल्कुल रॉन्ग आंसर है। तो बात कर लें, ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा, केवल वन सही है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे कुछ सिंचाई परियोजनाएं दी गई हैं, कुछ राज्य दिया गया है। तो जो मालप्रभा नदी है वो किस राज्य में है? तो मालप्रभा नदी है जो, वो है कर्नाटका में है मालप्रभा नदी। तो जो है ये हमारा जाएगा किसके साथ? बी के साथ। जो लोअर भवानी है, लोअर भवानी कहाँ है? ये तमिलनाडु में है, तो लोअर भवानी हमारा तमिलनाडु में जाएगा। और सालंदी जो है नहर परियोजना, सिंचाई परियोजना, ये किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में। जो तुंगभद्रा है ये कर्नाटका में है, ठीक है। तुंगभद्रा कहाँ पे है? कर्नाटका में। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर जो है हमारा, सॉरी यहाँ पे मिलान थोड़ा गलत हो गया, इसको फिर से मिला। मालप्रभा नदी कहाँ पे है? ये है तुंगभद्रा नदी, कर्नाटका में है। यहाँ पे उल्टा दिया गया है शायद। यहाँ पे देखेंगे तुंगभद्रा नदी कहाँ पे है? तुंगभद्रा सिंचाई परियोजना, यहाँ नदी तुंगभद्रा नदी नहीं है यहाँ। तो तुंगभद्रा अगर परियोजना की बात करें, तुंगभद्रा परियोजना जो है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। तुंगभद्रा नदी कर्नाटका में, लेकिन परियोजना कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और मालप्रभा कर्नाटका में है, भवानी उड़ीसा में है, और सालेंदी तमिलनाडु, ठीक है। इस प्रकार से ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा सालिंदी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत के उत्तरी मैदानों में नहर सिंचाई, अम, ये स्किप करते हैं ये प्रश्न। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, स्पष्ट नहीं था। तो यहाँ पे अगले प्रश्न की बात करते हैं, इसमें से कौन सा सुमेलित है? यहाँ पे कुछ नदी परियोजना, किस नदी पे है ये देखते हैं। तो हीराकुंड परियोजना जो है ये महानदी पे है, तो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। तिलैया बांध परियोजना ये कहाँ पे है? झारखंड में, बराकर नदी पे है। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और नर्मदा नदी पे है। इसके साथ जाएगा नागार्जुन सागर बांध, कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। और किस नदी पे है? कृष्णा नदी। ऑप्शन नंबर जो है हमारा वो चार 4 3 2 1 हो जाएगा। 4 3 2 1 देखेंगे, 4 1 2 3 ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, यहाँ पे कुछ बांध दी गई हैं, कुछ नदी दी गई है। उकाई परियोजना की बात करें तो ये ताप्ती नदी पे है, तो एक इसमें जाएगा भाखड़ा नगर बांध, इस पे है, सतलज नदी पे है, ठीक है। और जो नागार्जुन सागर बांध है ये कृष्णा नदी पे है। और पंडोह बांध है ये ब्यास नदी पे है। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बीकानेर किस नदी से निकलती है? तो जो बीकानेर है वो हमारा निकलती है चंबल, बनास, सतलज, झेलम। तो जो बीकानेर नहर ये निकलती है सतलज नदी से निकलती है। बीकानेर राजस्थान में है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कृष्णा नदी पर निम्नलिखित से कौन सा बांध किया गया है? कृष्णा नदी पे कौन से बांध किया गया है? कृष्णा नदी पे जो ये हमारा है श्री सेलम बांध जो है, इस कृष्णा नदी पे निर्मित किया गया है। श्री सेलम बांध हमारा राइट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, भारत के दक्षिण मध्य भागों में समानतः तालाब सिंचाई प्रचलित है, इसका कारण क्या है? तो भारत के दक्षिणी मध्य भागों में तालाब सिंचाई प्रचलित है, इसका मुख्य कारण क्या है? पहला कारण दिया गया है अपर्याप्त अगंभीर भौम जल। दूसरा, अप्रवेश्य पृष्ठ अवगमन के साथ चट्टानी पठार। तीसरा,
तरंगित भूभाग और गर्त मानव निर्मित तालाबों में वर्षा ठीक है जल के संचयन में सहायक होता है। तो ऑप्शन नंबर तीनों हमारा जो सही सही आंसर हो जाएगा। अपर्याप्त गंभीर भौमजल, बिल्कुल जो मध्य भागों में वो भौमजल की कमी है। अप्रवेश पृष्ठ अवगमन के साथ चट्टानी पठार पठारी क्षेत्र, और क्या है तरंगित भूभाग के अंदर मानव निर्मित तालाबों के संचयन वर्षा जल के संचयन में सहायक है। तो ये हमारा तीनों जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या है कि वहाँ पे भूमिगत जल ना होने के कारण वहाँ पे तालाब खोद दिए जाते हैं जिसमें वर्षा जल संचयन हो जाता है और उससे हम सिंचाई करते हैं। तो ये तीनों जो कारण प्रमुख है सिंचाई के दक्षिण मध्य क्षेत्र। अगले प्रश्न की हम बात करें तो दक्षिण एशिया में कौन सा द्वीप परवाल ओलिव से निर्मित है। तो दक्षिण एशिया की बात करें तो अंडमान निकोबार या अमीन द्वीप हो गया कि मालदीव हो गया, मिनिकॉय हो गया। इसमें परवाल द्वीप से बात करें तो जो तीन है अमन द्वीप, अमीन द्वीप, मालदीव और मिनिकॉय, ये क्या है, ये तीनों जो हैं 2, 3 और 4 प्रवाल द्वीप से निर्मित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, बड़े बांध बनाने का विरोध किया जाता है क्योंकि इससे क्या होता है कि प्राकृतिक असंतुलन पैदा होती है, जनसंख्या में विस्थापन की समस्या उत्पन्न होती है, अत्यधिक धनराशि व्यय करना पड़ता है। इसमें अब कोई विशेष लाभ नहीं रह गया है। तो इसमें क्या होता है कि बड़े बांध बनाने से समस्या क्या उत्पन्न होती है, इससे प्राकृतिक असंतुलन पैदा होता है। जैसे बहुत बहुत जंगलों को काटना पड़ जाता है और वहाँ से वाइल्ड लाइफ जो पशु पक्षियाँ हैं वो विस्थापित हो जाती है। तो इस प्रकार से अनेक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ये जो राष्ट्रीय नदी संरक्षण निर्देशालय है ये जल संसाधन करता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है, यहाँ पे कुछ परियोजनाएं दी गई हैं। इसमें पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित है बहु प्रयोजन परियोजना राज्य है, इसमें से कौन सा। तो हम देखेंगे इसमें से जो 1 और 3 है हमारा, जो उकाई परियोजना हो गया, ठीक है, ये बहुउद्देशीय परियोजना है। और जो सलाल परियोजना है जम्मू कश्मीर में, ये दोनों क्या है, बहुउद्देशीय परियोजना है। जो गाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में ये नहीं है, ये बहुउद्देशीय। उकाई परियोजना और सलाल परियोजना क्या है, एक बहुउद्देशीय परियोजनाओं के उदाहरण। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा तालाब द्वारा सिंचाई का प्रतिशत सर्वाधिक है, किस राज्य। ऑप्शन नंबर ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरला, ऑप्शन नंबर डी कर्नाटका। तो जो तालाब से सिंचाई इस राज्य में तो वो तमिलनाडु का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु में सर्वाधिक जो और कृषि होती है वो सिंचाई के द्वारा होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न की हम बात करें और लास्ट प्रश्न की बात करें तो ये है, भारत के विभिन्न बहुउद्देशीय परियोजनाओं का समूह कौन सा कथन सही। इसमें से देखें तो पराम्बिकुलम अलियार परियोजना केरल और तमिलनाडु की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। जो पराम्बिकुलम अलियार परियोजना है ये। दूसरा है कि मंचकुंडम परियोजना आंध्र प्रदेश का संयुक्त मंचकुंड जो परियोजना है वो बिल्कुल सही है, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में ये भी सही है, बिल्कुल सही। जो मयूराक्षी परियोजना है ये क्या है, उड़ीसा और पश्चिम बंगालों की संयुक्त परियोजना है। ये मयूराक्षी परियोजना जो है ये उड़ीसा की परियोजना है, पश्चिम बंगाल की। तो ये क्या होगा हमारा रॉन्ग, ठीक है। और अगर अगले स्टेटमेंट की बात करें तो ये अगला है कि चंबल घाटी परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थानों की संयुक्त परियोजना है, बिल्कुल सही है। मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है ये। तो ए सही है, बी सही है, सी हमारा रॉन्ग है और क्या है कि ये सही है। यहाँ पूछा है कौन सुमेलित नहीं, ऑप्शन नंबर सी है हमारा राइट आंसर। आज के लिए बस इतना ही। तो प्रश्न अगर अच्छे लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।